आइए हम फिर से एक नया अध्याय लेके आए हैं बिजनेस का। फाइनेंस। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं है। हम पहले भी 3 आपको टारगेट के विषय में बता चुके हैं। बिजनेस में टारगेट कैसे होता है, बिजनेस के रूल्स कैसे होते हैं। इस टाइप में हम अब नेक्स्ट जो अध्याय लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं फाइनेंस, जो कि बिजनेस का एक अहम हिस्सा होता है। हमने फाइनेंस में भोलू टोलू नहीं बनना है। हमने इंटेलिजेंसी के साथ काम लेना है। हमने इसको हवा नहीं बनाना है। फाइनेंस क्या चीज है, क्या बला है, मैं आपको बताता हूं। गारंटी के साथ बताता हूं कि 80-90% लोगों को पता ही नहीं फाइनेंस क्या, सुना सुनाई बातें हैं और सारी दुनिया ही आपको गोलमोल करके इसके विषय में बताती है, हवा बना के बताती है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरे YouTube चैनल सुमन बिंदल बिजनेस कोच को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली मेरी नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिले। मैं जो इसमें फाइनेंस के बारे में बताऊंगा, बड़ी क्लियर बताऊंगा, बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स में बताऊंगा, जिससे मेरी वीडियो आपको बड़े प्यार से, इवन के बच्चा भी देखे तो उसको भी समझ आए कि मैं क्या बोल रहा हूं। बड़ी सोच, बड़ा पैसा, बड़ी इज्जत, बड़ा आदमी कैसे बनोगे? याद रखो, मैं आपको बताता हूं, हमने पैसे की गुलामी नहीं करनी है। पैसा हमारी गुलामी करेगा। पैसा कमाना कोई मुश्किल चीज नहीं है, या फाइनेंस मैनेज करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस में, आपको अपनी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर को अपॉइंट करना है, जो कि आपकी सारी फाइनेंस का लेखा जोखा आपका बनाए, आपका हिसाब किताब रखे, किसको क्या दिया, किसको क्या देना, मेरा खर्चा क्या है, मेरी सैलरी क्या है, मेरे स्टाफ का क्या रूटीन का खर्चा है, मेरी गाड़ियों की ईएमआई क्या जा रही है, मेरी लोन है उसका इंटरेस्ट क्या जा रहा है, मेरी इनकम क्या है, सारा हिसाब किताब आपका फाइनेंस मैनेजर ही रखेगा। सबसे जरूरी है कंपनी में फाइनेंस मैनेजर का होना, जिसको पूरी तरह से इस चीज की समझ हो। याद हो रखिए मेरी बात, हमारा जो खर्चा है वो घुटनों तक रहे काली, और हमारा जो प्रॉफिट है वो सिर के ऊपर तक जाए। समझिए आप बात, ये बड़ी गहरी बात है। खर्चा हमारा हमारे बिजनेस में कम से कम होना चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। घुटने का मतलब कम, सिर से ऊपर का मतलब ज्यादा। यही आपका फाइनेंस मैनेजर का काम है। पैसा ही पैसे को कमाता है। हमारा वो सिस्टम चाहिए जिससे आप आराम से सो रहे हैं, रात को भी आपका पैसे का सर्कुलेट होता जाए, पैसा रात को भी अपने आप आता जाए। पैसे को हमेशा सर्कुलेट में रखना चाहिए। हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए बैंक का, ना हमारे को किसी को लोन पे पैसा देना है, नहीं। हमारे को पैसा हमेशा सर्कुलेट में रखना, अपने बिजनेस में लगाना है। ये याद रखिए, फाइनेंस का एक ये रूल है। यदि आप बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो वो पैसा आपका डे बाय डे मल्टीप्लाई होता जाएगा। हमने बिजनेस से पैसा नहीं निकालना। मान लो मैंने आज 1 करोड़ रुपया लगाया है, अगले महीने 1 करोड़ 10 लाख रुपया हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 10 लाख निकाल लेना, नहीं। 1 करोड़ 10 लाख रुपए से अगले महीने का काम करना है। ऐसे आप देखिए, कुछ ही दिनों में आपका पैसा अपने आप खींचता जाएगा आपकी तरफ। पैसा पैसे को खींचता है। मल्टीप्लाई करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पैसा सर्कुलेशन में चाहिए। एक और चीज का ध्यान रखिए, आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए। बिजनेसमैन हर एक के पास, चाहे वो अडानी ले लो, फिर मैं कहूंगा चाहे वो टाटा ले लो, चाहे अंबानी ले लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट, ये वो दुनिया भर के ये लोग ले लो, सबके पास लाखों करोड़ों डॉलर कैश फ्लो रहता है। क्यों रखते हैं भाई? वो मालूम है, मैं आपको बताता हूं। कैश फ्लो इसलिए रखता है कि
आपको कभी भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है। आपके पास पैसा होगा तभी तो बिजनेस में लगाओगे ना। आपको कोई नया कॉन्सेप्ट मिल गया, कोई कहीं से एक बहुत अच्छी डील मिल गई, आपको पैसा आपको इमीडिएट चाहिए, कैश फ्लो नहीं है तो क्या करोगे? ठन ठन गोपाल हो जाएगा। नहीं, कैश फ्लो आपको जरूर रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। ये भी एक फाइनेंस का हिस्सा है, बहुत मेन चीज है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। हम कई दफा किसी चीज के साथ लगाव लग के बैठे रहते हैं। कोई प्रॉपर्टी है, घर है, मकान है, ऑफिस है, ये मेरे बुजुर्गों का है, ये मेरा वो है, वो है, वो है। नहीं, मैं आपको बताता हूं, आप सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे मिलेंगे, ना तो वो ऑफिस अपना खरीदते, ना वो अपना घर बार अपना खरीदते, ना कोई गोडाउन अपना खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? क्या उनके पास पैसा नहीं है? चुटकियों में वो 50 गोडाउन खरीद सकते, चुटकियों में वो 50 ऑफिस खरीद सकते, नहीं, और वो खरीदते नहीं है। बड़े समझदार लोग हैं, उनको पता है फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, इसीलिए तो बिलियनियर, अरबों खरबोपति वो बने हुए हैं। मैं आपको इसकी एक छोटी सी उदाहरण देता हूं, सुनिए मेरी बात। मैं अपने ऊपर ही लेता हूं। मान लो मेरे को कोई एक ऑफिस चाहिए अपने बिजनेस के लिए। मान लो 2 करोड़ रुपए का ऑफिस मिल रहा है, एग्जाम्पल है। मैं नहीं खरीदता, मैं उसको लीज पे लेता हूं, रेंट पे लेता हूं, जिसका रेंट है 50,000 रुपए महीना। एक साल में 12 महीने, 12 पाजी 60। मेरा खर्चा कितना हुआ है? ओनली जस्ट 6 लाख रुपए साल का। अब उसके हम विपरीत, उसके उल्ट हम चलते हैं। मेरे पास 2 करोड़ रुपया, वो तो बच गया ना, यदि मैंने उसको लीज पे लिया, किराए पे लिया। अब 2 करोड़ आप अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। बिजनेस में इन्वेस्ट करने से आपको 15-20% मिनिमम से लेके 100% तक मार्जिन आप कर सकते हैं। चलो आप 50 मान के चलिए, 15-20% से आपका कितना हो गया एक साल में? हिसाब किताब लगाया? कैलकुलेटर पकड़ लो, चेक कर लो। आपका बनेगा 25-30 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक साल का। दिया क्या आपने? 6 लाख। कमाया कितना आपने? 30-35-40 लाख से 1 करोड़। बताओ, ये बुद्धि वाली बात है या नहीं है? मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग परचेज नहीं करते बिजनेसमैन, पर समझदारी इसी में ही है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करिए। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के ये बात कहता हूं कि अपने पैसों को जाम मत करिए, सर्कुलेशन में लेके आइए। आप देखो क्या मजा आता है पैसे कमाने का। कुछ भी नहीं है, शांति से बैठोगे, घूमोगे, फ्लाइटों में सैर करोगे, फर्स्ट क्लास में सैर करोगे। आप करके तो देखो ना जो मैं चीज कह रहा हूं। ये मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है। लोन, चाहे वो बैंक से लेना हो, चाहे प्राइवेट किसी कंपनी से लेना हो, चाहे प्राइवेट पर्सन से लेना हो, एक चीज पल्ले बांध लीजिए कि लोन हमेशा बिजनेस के लिए लेते हैं तो उसका पैसा बिजनेस में ही लगाना है, पर्सनल यूज के लिए 1 रुपया नहीं निकालना। ध्यान रखिए, जब आपने ऐसा काम कर दिया तो समझो नीचे आ गए आप। और दूसरी बात, अपनी भी आप सैलरी एक फिक्स करिए। आप भी कंपनी में एक नौकर हैं। यह नहीं है कि आप घूमने जा रहे हैं तो कंपनी से 10 लाख रुपए निकाल लिया, 5 लाख निकाल लिया। नहीं, एक फिक्स अमाउंट, जो भी आपके प्रोपराइटर हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं, वट एवर जो भी हैं, एक फिक्स सैलरी आप अपनी रखिए। चाहे वो लाख है, चाहे वो 10 लाख है, चाहे वो 50 लाख है। इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि आपको फाइनेंस को मैनेज करके बिजनेस में रखना है। भाई, हमने फाइनेंस मैनेजर तो बना लिया, उसका हिसाब किताब कौन लेगा? कहीं आया? हिसाब किताब आप एक डेट बांध लीजिए, तारीख बांध लीजिए हर महीने की। हर रोज लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो यही काम लगा रहेगा आपका। 1 महीने की तारीख बांध लीजिए, फर्स्ट वीक में, या जैसे वट एवर जो आपको ठीक लगता है। अपने फाइनेंस मैनेजर को अपने पास बिठाइए,
आधा घंटा 1 घंटा जो भी है उससे टोटली हिसाब किताब करिए कि हमने क्या खोया क्या पाया। उससे नेक्स्ट मंथ की जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसको तैयार करिए। भाई हमने अब की बार मान लो हमारा हमने 10 लाख रुपया कमाया है, तो नेक्स्ट 10 लाख नहीं, आपको 15 लाख 20 लाख चाहिए। ये आप जरूर बनाइए। इससे क्या है कि आप प्रॉपर पूरे सिस्टम को मैनेज करके चलेंगे। इसके साथ ही अब हम ये फाइनेंस का छोटा सा अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। भैया मेरे साथ चलो, अमीर बनना है, 5 स्टार होटलों में घूमना है, एग्जीक्यूटिव फर्स्ट क्लास जहाजों में आपने सफर करना है, मर्सिडीज गाड़ी में, बीएमडब्ल्यू गाड़ी में, लक्सस गाड़ी में घूमना है, तो मेरे साथ मिलके चलो। मैं आपको घुमाऊंगा, आपके जितने भी शौक है मैं पूरे करके दिखाऊंगा आपको। बेशर्त मेरे को फॉलो करिए। सुमन बिंदल बिजनेस कोच, आपका सीनियर बिजनेस कोच, 40 साल का एक्सपीरियंस आपको फ्री में शेयर कर रहा हूं। फाइनेंस मतलब पैसा। बिजनेस में पैसे का कोई स्टार्ट नहीं है, कोई एंड नहीं है। आपके पास जितनी पूंजी है आप उसी से स्टार्ट करिए, उसी को मैनेज करके चलिए जो मैं आपको बताया है या बता रहा हूं। उसी में से, चाहे आपके पास 10 लाख है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 10 करोड़ है, एंड नहीं है इसका। पैसा जितना आपके पास है, कंफर्टेबल जितना आप मैनेज कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपना बिजनेस चूज करिए। मैं आपको बिजनेस के बारे में पहले बता चुका हूं कि कैसे कैसे बिजनेस जो है आपको ग्रो कर सकते हैं, बड़ी फास्टली ग्रो कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल ऊपर से होके कर्जे के नीचे दब के आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना। उतना करना है जितनी आपकी पॉकेट में है। आप ये समझिए कि यदि 100 रुपए आपकी पॉकेट में है ना, तो 95 रुपए 90 रुपए का काम करना है। यदि आपके पास 1 करोड़ है तो आपको 90 लाख रुपए का, 85 लाख रुपए का जुगाड़ करके चलना है कि मेरे को फाइनेंस में, बिजनेस में इतना फाइनेंस करना है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखिए। ऊपर से होके टेंशन बना के आपको काम कोई नहीं करना। यदि ऐसी आपको जानकारी क्लैरिटी के साथ आप जानना चाहते हो बिजनेस के विषय में, तो मेरे को फॉलो करिए, लाइक करिए मेरे यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब करिए, और जो बेल आइकॉन है उसको बटन दबाइए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन जो है वो हमेशा आपके पास इंस्टेंट आती रहेगी। यदि आपको अच्छा लगता है तो पक्का करिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। बिजनेस में अमीर कैसे बने, मैंने आपको भी अमीर बनाना है। धन्यवाद, थैंक यू। एक और चीज आपसे पूछता हूं, बताइए, मेरी जो वीडियोग्राफी करती है लड़की, वो बार बार मेरे को कहती है कि सर हंसो हंसो, क्या मैं हंस नहीं रहा? चलो आगे चलो।